जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों में व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उनके मंत्रों का जप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार के चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और ये नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधार रही हैं। हाथी पर सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत देता है, इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें इस शुभ संयोग में मां भगवती को मनाने का प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्र का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि जो है घट बढ़ होने के कारण 2 नवरात्रि एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी का और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के दिन से हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होता है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले ही दिन नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में नवरात्र से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्र से जुड़ी हुई पूजन सामग्री या मंदिर में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्धि अवश्य जरूर करें। उसके बाद ही पूजा की तैयारी को प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार। चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही प्रारंभ होकर रविवार को ही समाप्त होगा। नवरात्रि की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च शनिवार को शाम 4:02 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:09 पर। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है, उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को प्राप्त होगी। इसलिए कलश की स्थापना जो है और जो पूजा अर्चना है, यानी कि मां शैल पुत्री की पूजा से जो हम प्रारंभ करेंगे वो 30 मार्च रविवार के दिन करेंगे। अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है, जो पहला शुभ मुहूर्त है, वो रहेगा सुबह 6:01 से 10:02 तक। और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा, अभिजीत मुहूर्त, दोपहर में 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के दिन पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:01 तक रहेगा। इस योग में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वह सफल जरूर होगा, वह कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानते हैं। पहले से ही जान लेंगे तो तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन नवरात्र में किस दिन किस माँ देवी की पूजा की जाएगी वो देख लें। नवरात्र के पहले दिन जिस दिन कलश स्थापना की जाएगी उस दिन माँ शैल पुत्री की पूजा होगी। पूजा के दूसरे दिन यानी नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की जो पूजा है वो द्वितीय दिन पर की जाएगी और द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक साथ पड़ रही है, यानी कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन करनी होगी।
श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ हैं वो भी आपको एक दिन यानी कि 31 मार्च सोमवार को करने होंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा के पाठ। नवरात्रि के जो तीसरा दिन रहेगा वो 1 अप्रैल को पड़ेगा और मंगलवार उस दिन होगा। मां कूष्मांडा की पूजा करेंगे। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। इस प्रकार से नवरात्र का 5वां दिन 3 अप्रैल गुरुवार को रहेगा। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्र का 6वां दिन 4 अप्रैल शुक्रवार को महासप्तमी जिस दिन रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी 7वें दिन 5 अप्रैल दिन शनिवार, जिस दिन मां दुर्गा की अष्टमी होगी, महागौरी की पूजा की जाएगी। उस दिन कुछ घरों में कन्या पूजन करने का भी विधान है। चैत्र नवरात्रि के 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा की जाएगी। कन्या पूजन किया जाएगा इस दिन। नवरात्रि का समापन भी इस दिन हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि का जो 9वां दिन है वो 7 अप्रैल दिन सोमवार का जो होगा उस दिन पड़ रहा है, यानी कि जो नवरात्रि के व्रत का पारण और कलश विसर्जन किया जाएगा वो आप 5 अप्रैल दिन शनिवार को या राम नवमी यानी कि दुर्गा नवमी की तिथि यानी जो 6 अप्रैल दिन रविवार को है उस दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि से जुड़ी इस जानकारी जो है अच्छी लगी हो और ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।